चैप्टर 5 पार्ट 6 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे, जिसे हम कहते हैं एसटीपी। ओके, थोड़ा स्विच के वर्किंग के बारे में जानते हैं। जब एक आपके पास एक स्विच होता है और उसमें आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो स्विच को इनिशियली उसका मैक एड्रेस टेबल एम्प्टी होता है, मीनिंग उसको नहीं मालूम उसके कौन से पोर्ट पे कौन सा कनेक्टेड है। मान लीजिए ये पोर्ट नंबर्स हैं। मान लीजिए हमने दूसरे पीसीज कनेक्ट किए। अब किसी पोर्ट पे पीसीबी कनेक्टेड है। अब पीसीए को पीसीबी से कम्युनिकेट करना है, लेकिन स्विच को नहीं पता कि पीसीबी कहाँ है। तो वो क्या करेगा, स्विच सारे ही पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट कर देता है मैसेज। जहाँ पे पीसीबी कनेक्टेड होता है वो देखता है कि मैं ही रेसिपिएंट हूँ इस मैसेज का, और वो रिप्लाई बैक करता है सेइंग कि ये मैसेज मेरे लिए है। इस तरह से उसको पीसीबी का पता चल जाता है। पीसीए के बारे में उसको इस तरह से पता चलता है क्योंकि पीसीए ही सेंडर है और उसी पोर्ट से उसने मैसेज भेजा है। तो उससे मालूम पड़ता है पीसीए कौन से पोर्ट पे है। इस तरह से वो मैक एड्रेस टेबल बनाता है। एक बार मैक एड्रेस टेबल बन जाए, उसके बाद स्विच यूनिकास्टिंग कर सकता है। और ध्यान रहे, ये करने से पहले, मैक टेबल बनाने से पहले उसे ब्रॉडकास्टिंग करना पड़ता है। ये स्विच के वर्किंग में इनहेरेंटली एक इशू हो सकता है जब आप मल्टीपल स्विचेस आपस में कनेक्ट करें। मान लीजिए आपके पास इस तरह के दो स्विचेस हैं, इनमें से एक स्विच पे पीसीबी कनेक्टेड है और आपने नेटवर्क को प्रिजर्व करने के लिए उसकी इंटीग्रिटी को, मान लीजिए आपने मल्टीपल केबल से दोनों स्विच को कनेक्ट कर रखा है क्योंकि ये बैकबोन केबल की तरह काम करते हैं। हाउएवर इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है कि मान लीजिए पीसी ए को कोई पीसी एक्स को मैसेज भेजना है, तो स्विच को अगर नहीं पता ये पीसी एक्स किधर है, तो जैसे मैंने आपको बताया, वो सारे ही अपने पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्टिंग करेगा। जिसमें से एक पोर्ट है जो स्विच 2 से कनेक्ट होता है। स्विच 2 को भी ये मैसेज मिलता है और स्विच 2 भी वही प्रोसेस फॉलो करता है कि वो भी अपने सारे पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट कर देता है उस पीसी को ढूंढने के लिए, जिनमें से एक पोर्ट वापस कनेक्टेड है पीसी स्विच 1 से। स्विच 1 वापस ये मैसेज को रिसीव करता है और वही प्रोसेस फिर से फॉलो होता है ब्रॉडकास्टिंग का। फिर से वो मैसेज जाएगा स्विच 2 पे और आप देख सकते हैं इस तरह से जो मैसेज स्विच 1 से गया था वो स्विच 2 के पास रिटर्न आया है। हम इसे कहते हैं एक नेटवर्क लूप। और इस तरह के ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जब कंटिन्यूस होते रहते हैं, हम उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट टॉर्म। ब्रॉडकास्ट टॉर्म कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है। दिस कैन बी डिजास्ट्रस। आपके नेटवर्क को वो डाउन कर देगा, क्योंकि जब ब्रॉडकास्ट होता है तो आपका रैम, प्रोसेसर, मेमोरी यूटिलाइजेशन इतना होगा कि फाइनली नेटवर्क उसको सपोर्ट नहीं कर सकेगा और स्विचेस ऑलमोस्ट बंद पड़ जाएंगे बिकॉज ऑफ द कंजेशन। फॉर्चुनेटली हमें इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पैरेंटली प्रोटोकॉल बाय डिफ़ॉल्ट सारे कैटलिस्ट स्विचेस पे रन होता है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का जो करंट वेरिएशन है वो है IEEE ने डिफाइन किया हुआ 802.1D, और ये सारे स्विचेस पे अपने आप रन होता है। इसका काम बस इतना है कि ये नेटवर्क लूप को प्रिवेंट करे। ठीक है, ये वो कैसे करता है, ये सर्टेन पोर्ट्स को अलाउ करता है और ब्लॉक करता है। इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए वो 4 स्टेप्स फॉलो करता है, जो कि है सिलेक्टिंग अ रूट ब्रिज, सिलेक्टिंग रूट पोर्ट्स,
selecting designated ports, and finally selecting non-designated ports. ये 4 स्टेप्स फॉलो करके वो इस स्विच को इस स्विच के नेटवर्क को नेटवर्क लूप से प्रिवेंट करता है। हम ये प्रोसेस आगे के वीडियो में डिटेल में जानेंगे।